अस्सलाम वालेकुम। आज बाज़ार एक पॉजिटिव नोट पर खुली थी क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ये जो जंगी सूरत हाल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बनी हुई थी उसमें कुछ कमी आई है पाकिस्तान के स्विफ्ट रिस्पांस के बाद, और इसको मद्देनज़र रखते हुए बाज़ार एक पॉजिटिव नोट पर खुली और अर्ली ट्रेडिंग सेशन में 1872 पॉइंट से बढ़कर 1,11,881 पॉइंट्स का बाज़ार ने हाई बनाया। लेकिन जैसे कि हमने फिर इंटरडे में दिन के दौरान जो है DGISPR की ब्रीफिंग में जहां उन्होंने बताया कि मल्टीपल सिटीज़ पर इंडिया ने ड्रोन हमले करे हैं जिसको सक्सेसफुली पाकिस्तान ने थ्वार्ट किया था, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसने फिर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को काफ़ी शेक किया और बाज़ार अपना हाई बनाने के बाद कोई तकरीबन 6,000 पॉइंट से घटकर एक वक्त पर बाज़ार हॉल्ट हो गई। थोड़ा अपने इन्वेस्टर्स को ये बताते चलूँ कि बाज़ार हॉल्ट होने का क्या कंडीशंस होती हैं कि अगर KSE 30 इंडेक्स 5% से ज़्यादा घट जाए या बढ़ जाए और ये पोजीशन 5 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यू रहे तो उस सिचुएशन में बाज़ार हॉल्ट कर दी जाती है। तो ये तकरीबन जो है 1:45 बजे के करीब जो है बाज़ार हॉल्ट हुई थी और उसके बाद 1:40 पर फिर ट्रेडिंग शुरू हुई। तो हमने देखा कि बाज़ार जो है एक वक्त पर कोई तकरीबन 8,000 पॉइंट से घट गई। लेकिन जैसे कि हम पहले भी अपने इन्वेस्टर्स को बताते आए हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जैसे आपके बड़े पेंशन फंड्स हो गए, स्टेट लेवल पेंशन फंड्स हो गए, स्टेट लेवल म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपका इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गई, ये ऐसे मौक़ों पर बाइंग करने आती हैं क्योंकि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्स, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म व्यू होता है, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्स ऐसे लेवल्स पर बाइंग करने आती हैं। लेकिन इसके बावजूद बाज़ार में बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट देखने को नहीं मिली और मजमूई तौर पर बाज़ार 6,482 पॉइंट से घटकर 1,03,526 की सतह पर बंद हुई। तारीख़ी दिन इस हिसाब से भी था मार्केट के लिए कि ये एक आज तक की स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री के पॉइंट्स के एतबार से सबसे बड़ी फॉल है और आगे जाके जो सिचुएशन बनती नज़र आ रही है, हमें लगता है कि आगे जाके भी मार्केट में डाउनसाइड वॉलेटिलिटी हमें काफ़ी देखने को मिल सकती है। कुल सरमायाकारी बाज़ार में कोई तकरीबन 35.4 अरब की रही। थोड़ा सा दूसरी इकोनॉमिक न्यूज़ से रिलेटेड अगर बात करी जाए तो कल एक हमारी इकॉनमी के लिए, हमारी मईशत और मुल्क की ग्रोथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन है कि IMF का बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है उनकी मीटिंग है जिसमें पाकिस्तान की जो दूसरी ट्रांच है उसको रिलीज़ करने का एजेंडा, उस पर गौर व फिक्र करी जाएगी। अगर देखा जाए तो 5 बड़े फिस्कल टारगेट थे जिसमें से हमने 3 हमारी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने सक्सेसफुली कंप्लीट करे। 2 बड़े अहदाफ थे जो हमने मिस करें। एक तो ये था कि 9.17 ट्रिलियन का टैक्स रेवेन्यू जो हमने कलेक्ट करना था उसमें ऑब्वियसली एक शॉर्टफॉल रही है और इन्हीं टैक्स रेवेन्यूज़ में ताजिर दोस्त स्कीम के तहत हमने ये 9 महीने में जुलाई से लेके मार्च तक के दरमियान हमने कोई 36.7 अरब रुपए इकट्ठा करने थे, जिसमें हमारी गवर्नमेंट जो है वो नाकाम रही है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि अगर जुलाई से लेके मार्च का जो ये माली साल है इसमें तकरीबन फिस्कल डेफिसिट हमारा 2.4% ऑफ GDP रहा है। और दूसरी और इम्पॉर्टेंट खबरों में ये है कि चूँकि हमारे यहाँ यूरिया की ऑफ टेक थोड़ी कम हो रही है क्योंकि आगे जाके एग्री इकोनॉमिक्स हमें अच्छी होती हुई नहीं लग रही है, तो उसकी वजह से फर्टिलाइज़र की इन्वेंट्री जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इस पर गौर व फिक्र करी जा रही है कि ये जो एक्सेस इन्वेंट्री है इसको हम एक्सपोर्ट कर दें, लेकिन उसमें ये इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाएगा कि ये वो वाली एक्सेस इन्वेंट्री एक्सपोर्ट करी जाएगी कि जब हमारी लोकल ज़रूरत पूरी हो जाएगी। जाते हुए बिल्कुल एंड में यही बताऊंगा कि ये पाकिस्तान इंडिया के जो तनाव और ये जो जंगी सिचुएशन अभी चल रही है, ये ऑब्वियसली ऑनगोइंग सिचुएशन है। अभी जैसे इंडिया ने आज ड्रोन हमलों के ज़रिए पाकिस्तानी शहरों पे हमले किए हैं,
तो आगे जाके ये रद्दो अमल पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तानी मिलिट्री का क्या रहता है, क्या पाकिस्तान रेसिप्रोकेट करता है, क्या रिटेलिएट करता है पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्टर सेंटिमेंट को और शेकी कर सकता है। लेकिन हम फिर से अपने ऑडियंसेस को यही बताएंगे कि एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो ऐसे वक्तों पे एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स में जो है चेरी पिकिंग करता है, जैसे कि आज हमने इंस्टीट्यूशंस को करते हुए देखी। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म व्यू बनाकर सरमायाकारी करनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में बिल्कुल रखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में हमें काफ़ी डाउन साइड वॉलीटिलिटी दिख सकती है। शुक्रिया।